देखिए इसमें प्रॉफिट है आपका, क्या कहा जा सकता है, जो कभी कम भी हो जाता है, कभी बढ़ भी जाता है, मगर मिनिमम में इसमें आपको 30% तो आराम से आएगा। 30% का कहीं 30 से 35% का मार्जिन है इसमें। है। जैसे मान लीजिए कि अभी ये 120 लीटर दूध हुआ तो मोटा मोटी मान लीजिए कि 1,70,80,000 का दूध हुआ जी। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एडेज के कौन नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पटना में अशोक जी के डेयरी फार्म पे आए हुए हैं और अशोक जी की बात करें जाए काफ़ी कम समय में एक बेहतर लेवल पे डेयरी फार्म चला रहे हैं। इनके पास अभी टोटल 12 पशु हैं और 12 पशु से लगभग 120 लीटर ये दूध उत्पादन कर रहे हैं और ये जो पूरा दूध है पटना सिटी में ही सप्लाई कर रहे हैं। तो अशोक जी स्वागत है आपका। हमारे किसान भाइयों को एक छोटा सा परिचय हो जाए आपका। जी जी, मैं अशोक कुमार जी। मैं कुर्जी विकास नगर में है। ये मेरा एक छोटा सा फार्म है, डेयरी फार्म जो हमने शुरू किया है। जी। इससे पहले हम एक प्राइवेट जॉब में थे। अच्छा जी। जो उसमें सुपरवाइजर के पोस्ट पे हम थे। तो हमको नहीं जचा जी। तो फिर अपना एक छोटा सा डेयरी से काम शुरू किए। 2 गाय से शुरू किए थे। अभी मेरे पास टोटल 12 है, जिसमें 10 गाय 2 भैंस भी है। जी। तो अभी आपके पास जो टोटल 12 पशु है, जिसमें से 10 गाय और 2 भैंस रखे हुए हैं। तो सर यहाँ पे जो पशु आपके पास देख रहे हैं अभी किस प्रजाति में अपना गाय रखे हुए हैं सर? देखिए यहाँ पे तो हम लोग का जो बिहार है, या समझिए कि कोई भी गाय जो है ना प्योर नस्ल नहीं है जी। ना वो प्योर देसला है, ना प्योर फ्रीजियन है, ना प्योर जर्सी है। अधिकतर समझिए कि क्रॉस ही आता है आजकल का। जो भी बीट आता है क्रॉस भी बीट आता है जी। तो लगभग समझिए कि क्रॉस ही है। अच्छा जी। ये कोई ये नहीं है कि प्योर देसला है, प्योर क्वालिटी में नहीं है, प्योर क्वालिटी में नहीं है। एक हम 2 गाय रखे थे, अभी वो दूध देना बंद करते गाँव भेज दिए। तो और भैंस, उधर 2 भैंस भी है मेरा। भैंस किस प्रजाति में है? भैंस तो मुराह नस्ल लोग बोलता है, तो उसी का समझिए क्या है, मुराह नस्ल अपने बिहार में मिलता है। उसी के आप रखे हुए हैं। उसी का 2 भैंस। और इसकी स्टार्टिंग आपने 2023 में आपने बताया कि किया। जी जी। 2023 में जब शुरुआत किया तब आपने कितने गायों से शुरू किया था? देखिए हम 2 गाय से शुरू किए थे, 2 गाय से बिजनेस शुरू किए थे और धीरे धीरे जब जितना जरूरत पड़ा, दूध का क्लाइंट बनते गया, दूध का कस्टमर जितना बनते गया और उसी हिसाब से हम गाय खरीदते गए। अभी भैंस का दूध हम 100 रुपये लीटर बेचते हैं। अच्छा जी। और गाय का बेचते हैं 60 रुपये लीटर। 60 रुपये लीटर पर लीटर, 60 रुपये लीटर। ये जो है आपके फार्म से सेल होता है जो? जी ठीक है। हाँ। और आप डिलीवरी भी करते हैं, वो क्या रेट होता है? वो भी लगभग वही रहता है। वो भी लगभग वही रहता है। 60 रुपये पर। तो इसमें से अभी फार्म पर से कितना दूध आप निकाल रहे हैं और पहुंचा? देखिए यहाँ पे यहाँ काउंटर से लगभग 40 लीटर के आसपास ले जाते हैं लोग। और एक होटल है जिसमें मोटा मोटी 30 लीटर 35 लीटर जो बचा। अच्छा जी। बाकी 30 लीटर बाहर होम डिलीवरी भी जाता है। होम डिलीवरी भी जाता है। लगभग 120 लीटर के आसपास होता है। तो देखिए ये दूध है, कभी 5 लीटर घट भी जाता है, कभी बढ़ भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कोई सीमित काम नहीं है कि इतना ही होगा जी। ठीक है, तो ये घटते बढ़ते रहता है। अच्छा जी। जी सर, अभी जो हम हैं पटना शहर के बीचों बीच, लगभग कहीं ना कहीं शहर के बीचों बीच आपका डेयरी फार्म पड़ता है। तो शहर में डेयरी फार्म चलाना कितना मुश्किल होता है आपको? थोड़ा टफ है, इसलिए कि स्पेस कम है, जगह भी कम है और इसका जो वेस्टेज गोबर वगैरह जो है उसको थोड़ा रखने का जगह कम है। हमारे पास तो एक स्टाफ आता है, वो गाड़ी में लोड करके और वो नगर निगम के पास ले जाकर के छोड़ देता है, फील्ड में ले जाकर के उधर डाल देता है। अच्छा जी। तो जो डेली यहाँ का वेस्टेज निकलता है, जैसे गोबर निकलता है, वो डेली गाड़ी से भेजना पड़ता है? हाँ, एक छोटा गाड़ी है, वो आएगा अभी 10-15 या आधा घंटा में आएगा और सारा उसको क्लीन करके वो ले जा करके अच्छा जी, दूर फेंक देगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सर पूरा बाउंड्री करके, और इसके अंदर ही कहीं ना कहीं आपके पास पशु अपना रखे हुए हैं। जी जी। पूरा एरिया सर क्या होगा आपके पास यहाँ पे? ये लगभग 2100 स्क्वायर फीट है मेरा। 2100 स्क्वायर फीट। 2100 स्क्वायर। और ये कितने जानवर के लिए पर्याप्त है? ये तो टोटल इसमें 20 गाय का भी हो सकता है, बाकी अभी हम थोड़ा कम ही रखे हैं। अच्छा जी। और इसलिए कि जितना अपने हिसाब से रहे, कभी स्टाफ चल भी जाता है तो हम अपने से भी कर लेते हैं। अच्छा जी। और मेरे पास 2 स्टाफ है, एक आता है गाय दूधने के लिए जी। जो आते हैं अपना 5-6 गाय दूध देते हैं, हम भी 5-6 गाय दूध लेते हैं। और एक स्टाफ है जो साफ सफाई वगैरह करते हैं। अभी थोड़ा गाँव चल गए वो जी, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं कि मान लिया स्टाफ चला गया तो फिर दिक्कत ना हो। स्टाफ पे आप डिपेंडेंट बहुत कम है। अगर स्टाफ ना भी रहे तो खुद से मैनेज कर सकते हैं, उतना पशु आप जी जी जी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दूध भी आप निकाल करके और खुद ही डिलीवरी देते हैं। दूध कहाँ सप्लाई कर रहे हैं आप? जी, कुछ यहाँ काउंटर से ले जाते हैं लोग। जो मॉर्निंग में 8 बजे तक कस्टमर आते हैं, 6:30-7 से आना शुरू कर देते हैं जी। और फिर शाम में वही 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक यहाँ दूध का 2 घंटे का, सुबह 2 घंटा शाम। सुबह में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक।
तो सर जब ऐसे तो आप शहर में कर रहे हैं तो शहर में तो दूध का काफी डिमांड होता है, लेकिन जब स्टार्टिंग करते हैं तो उस समय दूध सेल कर पाना काफी मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पे एक ये है कि जैसे पैकेट का भी लोग, बहुत सारे लोग दूध लेते हैं पैकेट का, जिनको मतलब उलझन के चलते टाइम नहीं है, जो भी मतलब जी। गांव एरिया में करने से फायदा ज़्यादा है आज के डेट में जी। इसको मतलब शहर से थोड़ा हट के करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि वहाँ स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा, हरा चारा का साधन मिल जाएगा, जो गोबर हम लोग फेंक रहे हैं उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, तो उसमें 2-3 फायदा है। शहर में तो मान लीजिए कि अच्छा रेट दूध का अब लगभग सब जगह थोड़ा 5 रुपये इधर उधर सब जगह की है। गांव एरिया में सुधा का भी है, अमूल का भी है, बहुत सारा जो दूध है, जो अपना सेंटर खोले हुए लोग, तो वहाँ दूध बेचने में आसानी है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 लीटर 1-1 लीटर देने से अच्छा है कि एक जगह दुहाया और सेंटर पे चला गया। दूसरा चीज़ है कि गांव एरिया में करने से ज़्यादा अच्छा है कि जगह का टेंशन नहीं है, हरा चारा भी वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे है कि जगह कम है, कम जगह में जानवर को रखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, और गांव एरिया में करने से बीमार वगैरह कम पड़ती है गाय। तो ये चीज़ कहीं गांव में सुविधा है, इसको खुला रेंज में छोड़ सकते हैं, खुला रेंज में छोड़ सकते हैं, हाँ, मिलता हाँ। है, और शहर में मतलब कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग को करने का रीजन ये है कि हम लोग का घर यहीं पे है जी। तो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो थोड़ा सा दूर जाने में अभी थोड़ा सा लग रहा है कि चलो घर के बगल में ही थोड़ा रहे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल। यहाँ पे आप हरा चारा देते हैं इनको या सिर्फ भूसा? नहीं, देखिए हरा चारा में हाँ तो नहीं मिल पाता है, समझिए कि उसके जगह पे मिनरल पाउडर वगैरह देते हैं हम, कुछ कैल्शियम वगैरह भी है, जेल वगैरह जो देते हैं, वेक्टो जेल है, इस सब टाइप का जो जेल आता है। सूखा में क्या क्या दिया जाता है इनको? सूखा में एक 2 आता है, एक धान का जो नेवारी से जो कुट्टी बोलते हैं हम लोग, कुट्टी बोलते हैं अपने भाषा में, और एक गेहूं का से भूसा आता है। अच्छा जी। फिर चोकर आता है, फिर रहड़ी और मतलब मकई जिसको बोलते हैं उसका भुजा हुआ रहता है, उसका सतुआ जिसको बोलते हैं लोग, और आता है। फिर सुधा दाना रहता है, फिर हम गेहूं का दलिया भी बनाते हैं। अच्छा जी। गेहूं का दलिया बना करके भी देते हैं गाय को। फिर जो हरा चारा से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो आप दाना दे करके पूरा कहीं ना हाँ, कहीं कर रहे हो आप। हाँ, मेंटेन करते हैं। उसके जब मिनरल पाउडर एक आता है, वो आप पर गाय को 50 ग्राम दे सकते हैं। बिल्कुल। अभी आपके पास अगर देखा जाए तो डेयरी फार्म में काफी लोग कहते भी हैं कि दूध देने वाली गाय हो तभी प्रॉफिट होता है। आपके पास कितना लीटर से लेकर के और हाईएस्ट कितना लीटर दूध देने वाली गाय है? देखिए हमारे पास से 10 लीटर से लेकर के 20 लीटर दूध तक देने वाली गाय है। बाकी अभी जैसे दूध थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि उसको 6 महीना के लगभग बच्चा दिए हो गया, तो जैसे बच्चा देती है तो धीरे धीरे कम होते जाता है, क्वांटिटी कम होते जाता है। और एक बार बच्चा देने के बाद कितना दिन तक दूध निकाल सकते हैं? जैसे देखिए लगभग ऐसे तो 10 महीना का आता है लोग, कोई गाय तो ज़्यादा दिन भी दूध देती है, कोई कम दिन भी देती है। जैसे गाय गाभिन हो गई तो मतलब हम लोग 5-6 महीना होता है तो उसको छोड़ देते हैं दूना। जैसे गाय को रखने का सबसे सही तरीका है उसका खान पान सही रखना है। अच्छा जी। यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग करते हैं गाय खिलाए दुहे छोड़ दिए, वो हम लोग नहीं करते हैं। हमारा जो है फॉर्म के, हाँ हमारा फॉर्म के अंदर ही रहेगा, बाउंड्री के अंदर में ही रहेगा, अपना जो भी है तो इसी के अंदर रहेगा। ये नहीं कि मेरा गाय बाहर जाएगी, वो तो वो सब नहीं करते हैं। सर इसके पहले जो आप थे एक प्राइवेट नौकरी में थे, कहीं कहीं सिक्योर जॉब कर रहे थे, वहां से एक अच्छा खासा पेमेंट आ रहा था। हाँ। उसको छोड़ करके कहीं ना कहीं एक कच्चा बिजनेस आप किए, इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। देखिए ये रिस्क तो है, हमारे पिछले साल ही मतलब 3-4 गाय एक्सपायर कर गई थी गर्मी के कारण, तो हमारा बहुत नुकसान भी हो गया था। बाकी फिर हमने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है जो इंश्योरेंस वगैरह जो करते हैं, जो गाय का इंश्योरेंस होता है, एग्रीकल्चर का भी इंश्योरेंस मतलब हाँ गायों का भी इंश्योरेंस होता है जी, गाय का भी इंश्योरेंस होता है। तो इसमें हमारा ये राय देना है कि मान लीजिए कि हम ये गाय 60,000 के गाय खरीदें, तो मान लीजिए कि 60,000 के गाय खरीदे तो अभी 5% लगता है, 1 ईयर 5 मतलब 5%। अच्छा जी, मतलब 60,000 का अगर गाय है 3,000 रुपये खर्च, 3,000 रुपये कहीं ना कहीं हाँ, तो मान लीजिए इंश्योरेंस का लगेगा। तो अभी 1 साल का कवर होगा, 1 साल 1 ईयर, हाँ। अच्छा जी। वो जैसे जितना आप ज्यादा लेंगे उसके हिसाब से पैसा कम होते जाएगा। अभी देखिए मेरा एक गाय एक्सपायर कर गई थी, तो मेरा 60,000 रुपये का चेक आया, मतलब 15 दिन के अंदर में आ गया। अच्छा जी। तो हमको ये एक चीज अच्छा लगा कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है, और जो भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, तो हम तो ये एग्रीकल्चर है मतलब भारत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्हीं के मतलब आए ऑफिस में हम बात किए जाकर के, तो उन्होंने आकर भैया मेरे पास से लगभग सब गाय का इंश्योरेंस है। अच्छा जी। ये देख लीजिए कान में लगा हुआ है, ये देखिए ये जो कान में लगा हुआ है ना जी जी, ये एक इंश्योरेंस का मतलब नंबर होता है। अच्छा जी। जो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप इंश्योरेंस वाले को मतलब फोन करेंगे, वो आएगा, इसका फोटो वगैरह लेगा और उसके बाद
मतलब उसी से मालूम चल तुरंत जाएगा कि claim। इस गाय का कितना दिन का इंश्योरेंस है और कितने का हुआ था। वो सारा बाई डॉक्यूमेंट रहता है, कोई ये नहीं, कोई झूठ नहीं बोल सकता है इसमें। अगर मान लीजिए अगर वायदे में आपकी गाय में जैसे कुछ दिक्कत हो गया या आपकी गाय की मोर्टलिटी हो गया तो पूरा पैसा रिफंड हो जाता है जी, जितने का आपने गाय हाँ खरीदा था। जी जी, ये तो किसानों के ये किसान के लिए बहुत बेस्ट मतलब समझिए कि ऑप्शन है अभी के डेट में, इसलिए कि एक गाय नुकसान हो जाती है तो समझिए कि 50-60 हजार चला जाता है। जी। तो मान लीजिए कि इसमें हम 2,500 से 3,000 रुपया खर्च होता है, मान लीजिए जैसे 50,000 कराए तो 2,500 रुपया लगा। जी। तो उसमें क्या है ना कि मान लीजिए कि जैसे कमजोर आदमी लोग के वर्ग के लोग जो हैं, जैसे किसान भाई हैं या जो भी हमारे जैसे आदमी जो युवा कर रहे हैं, तो उनको एक इंश्योरेंस के प्रति ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमारे समझ से। वो क्या रहेगा कि सही रहेगा, इंश्योरेंस वाले से मिल करके इंश्योरेंस कराना। जैसे देखिए कोई भी चीज़ सिस्टम से करने से गलत नहीं है, जो भी सिस्टम बना है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा लोग यहाँ पे है कि गाय को दूधते हैं छोड़ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो उससे उनको ये समझ में नहीं आता है कि गाय को नुकसान भी तो है। मान लीजिए गाय एक्सपायर कर जाती है या किसी को दूध देते हैं उसको नुकसान होता है, तो इस टाइप का थोड़ा मतलब रखना चाहिए मेंटेन। बात कीजिए कि कोई एक व्यक्ति अगर स्टार्ट करना चाहे तो एक व्यक्ति आपके अनुसार मतलब कितना पशुपालन कर सकता है? जैसे देखिए अब वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या उनका साधन है। जैसे दूध का मार्केटिंग यदि करने जाना होगा, ये हरा चारा लाना होगा या खाना पीना मतलब उसका रख रखाव कैसा सिस्टम है, उसके हिसाब से ऐसे तो मिनिमम 8 से 10 गाय एक आदमी कर सकता है। 8 से 10 गाय कर सकता है, एक आदमी कर सकता है, पालन कर सकता है। उसका दूध निकालना मतलब खिलाना पिलाना साफ सफाई एक आदमी कर सकता है, 10 गाय तक हुई। अच्छा जी। हाँ। अभी सर बात कीजिए कि आप के पास लगभग 12 पशु हैं। जी, जी। और अमूमन लगभग इतना ही पशु आप रखते हैं लगभग। हाँ, कहीं न लगभग, कहीं। हाँ। इतने पशु से जो दूध का एवरेज आपने बताया कि 120 लीटर आप निकाल रहे हाँ, हैं। लगभग। ठीक है। हाँ। इस बिजनेस से अगर बात कीजिए कि आपने एक प्राइवेट जॉब छोड़ करके इस बिजनेस में आए, तो जी। इस बिजनेस से क्या प्रॉफिट बनता है हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए इसमें प्रॉफिट है आपका, क्या कहा जा सकता है, जो कभी कम भी हो जाता है कभी बढ़ भी जाता है, मगर मिनिमम में इसमें आपको 30% तो आराम से आएगा। 30% का कहीं ना 30 से 35% का मार्जिन है इसमें, आराम से ले सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप शहर में कर रहे हैं थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी ये 120 लीटर दूध हुआ तो मोटा मोटी मान लीजिए कि 1,70,80 हजार का दूध हुआ। जी। मान लीजिए कि 100 लीटर का 1.5 लाख का और 20 लीटर मान लीजिए कि 170-80 का हुआ तो मतलब लगभग 30-40 हजार का काम, 40,000 मंथली बचा रहे हैं। अभी इस बिजनेस से आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ अपने इसको बढ़ाने का भी कुछ प्लान है आपका? प्लान तो है अभी आगे, बाकी यहाँ पे इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस उतना मैंने मन लायक नहीं है। हम इसको थोड़ा शहर से हट कर बनाएंगे तो इसमें बड़ा करने का प्लान है, बड़ा करने का प्लान है। बाकी अभी तो मतलब कम जगह है इसलिए भी इसी पे चल रहा है मेरा। तो दोस्तों अशोक जी के फार्म का टूर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि शहर में क्या दिक्कत आता है और गांव में क्या सुविधा मिलता है डेयरी फार्म चलाने में, जैसा कि ये अभी सामना कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।